नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम जल्दी होने वाला है। तो पिछली बार तो ग्रुप में एग्जाम हुआ था। ग्रुप ए बी सी डी एफ तक ग्रुप बनाए गए थे। उस ग्रुप में अलग अलग वैकेंसियां थी, अलग अलग कट ऑफ गई थी। इस बार कोई ग्रुप नहीं है, ऑल इंडिया लेवल पे आपका एग्जाम होने जा रहा है। ऑल इंडिया लेवल पे आपकी कट ऑफ निकलेगी। तो क्या कट ऑफ रह सकती है, यह हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। कुल पद आपके 4208 है। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि कट ऑफ क्या रहेगी, 2018 में क्या कट ऑफ रही थी और पोस्टिंग आपको कहां मिल सकती है, क्योंकि इस बार ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम हो रहा है। यह तो लगभग कंफर्म हो चुका है कि आपका एग्जाम जनवरी में होगा। जितने भी मेरे इंटरनल सोर्स है उनसे पता लगा है कि जनवरी में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। जो एक ड्राफ्ट नोट वायरल हुआ था, कहीं ना कहीं यह बिल्कुल सही है। आरपीएफ कांस्टेबल के लिए बेस्ट बुक की बात करूं तो चक्षु पब्लिकेशन की यह बुक आती है, जिसमें सामान्य ज्ञान, रीजनिंग और मैथ आपके तीनों कवर हो जाते हैं। जिसमें 2500 प्लस आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। 5 पिछले प्रीवियस ईयर के सोल्ड पेपर दिए हुए हैं। 20 आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं। यहाँ आप देखोगे सबसे पहले आपको 5 सोल्ड पेपर 2013, 14, 15 और 19 वाले दिए हुए हैं। उसके बाद 1 से 20 तक आपको सारे प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। इनका जो क्वेश्चन का कलेक्शन है वो अच्छा है और क्वालिटी बहुत अच्छी दी हुई है। यहाँ आप देखोगे उत्तर व्याख्या भी उन्होंने डिटेल में बताया है और साथ में ट्रिक के माध्यम से बताया गया कि कौन सी क्वेश्चन में कौन सी बेस्ट ट्रिक लगने वाली है। इस बुक के साथ साथ चक्षु पब्लिकेशन की आरपीएफ कांस्टेबल के लिए रीजनिंग, मैथ और सामान्य ज्ञान की भी बुक आती है, जिसमें आपको 6000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाते हैं चैप्टर वाइज। तो चक्षु पब्लिकेशन की ये सभी बुक आप नज़दीकी बुक स्टोर से भी परचेज कर सकते हो, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से जाकर आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील का मैंने लिंक दे रखा है, वहां से आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। अभी हम सबसे पहले नोटिफिकेशन देख लेते हैं जो अप्रैल में आया था, जिसमें आपको टोटल वैकेंसी 4208 देखने को मिली थी। यदि हम मेल और फीमेल में अलग अलग बांटे तो 3577 वैकेंसी मेल की थी और 631 वैकेंसी आपके फीमेल कैंडिडेट की थी। B1 मेडिकल स्टैंडर्ड रहता है, ये तो सभी को पता है। B1 मेडिकल होता है इसका। तो अभी हम आज की वीडियो में कट ऑफ और पोस्टिंग प्लेस के बारे में है। तो सबसे पहले 2018 की वैकेंसी देख लेते हैं। तो 2018 में आप देखोगे लगभग डबल वैकेंसी थी उस टाइम। 8619 वैकेंसी थी। 4403 मेल की और 4216 फीमेल की। तो यहाँ कट ऑफ क्या रही थी हम देख लेते हैं। यहाँ आप एक और देखोगे कि ग्रुप वाइज वैकेंसी आई थी। ग्रुप ए से लेकर ग्रुप एफ तक वैकेंसी थी। जैसे सबसे ज्यादा वैकेंसी आप यहाँ देखोगे ग्रुप सी में थी। यहाँ मेल की 1237 और 1391 आपकी फीमेल की थी। सी में जो रेलवे जोन है, जैसे ईस्टर्न रेलवे हो गया, ईस्ट सेंट्रल रेलवे हो गया, साउथ ईस्टर्न रेलवे हो गया, ईस्ट कोस्टर्न रेलवे हो गया। इसी तरह डी में था एनआर, एनईआर, एनडब्ल्यूआर, एनसीआर आ गया। एनएफआर ई के लिए था। और एफ में आरपीएसएफ को रखा था, स्पेशल फोर्स को। और जो ए से ई तक थे उसमें सभी रेलवे के जोन थे। जैसे ए में एसआर, एसडब्ल्यूआर, एससीआर था। तो उसमें क्या थी, कट ऑफ भी अलग अलग गई थी और पोस्टिंग भी आपको उसी जोन में जिस ग्रुप में आपने अप्लाई किया था उसी के अकॉर्डिंग आपको पोस्टिंग दी गई थी। मगर इस बार ओनली सिंगल आप देख रहे हो कि अलग अलग कोई ग्रुप नहीं बनाया, ऑल इंडिया लेवल पर एक ही हो रही है। तो आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी, क्या कट ऑफ रहेगी, यह सब हम इसमें जानेंगे। सबसे पहले 2018 वाली कट ऑफ देख लेते हैं। यहाँ मेल और फीमेल की ये पोस्ट लिखी हुई है। तो सबसे ज्यादा कट ऑफ आप देखोगे ग्रुप डी, यानी जो एनआर, एनईआर, एनडब्ल्यूआर, एनसीआर वाला क्षेत्र है। जो ग्रुप डी था, वहां आपकी सबसे ज्यादा कट ऑफ देखने को मिलती है। यूआर की देखो 117, 120 में से है यह कट ऑफ 117.83। एससी और एसटी की देखो 82 और 86। ओबीसी की देखें तो 120। फीमेल में बात करें तो यूआर की 74, फिर ओबीसी की 71, एससी एसटी की 58 और एसटी की 64 कट ऑफ जा रही थी। 2018 में ये हाईएस्ट थी। और लोएस्ट में बात करूं तो जो एनएफआर, जो गुवाहाटी और सिलीगुड़ी वाला क्षेत्र है, वहां सबसे लोएस्ट गई थी। यहाँ देखोगे 50 यूआर की थी कट ऑफ। और फीमेल में देखोगे तो 42 यूआर की कट ऑफ थी फीमेल की। तो इसी के आधार पर मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके अलावा जो इस बार चेंज हो गया है, फॉर्मेट भी चेंज हो गया आपका। ग्रुप के अलावा आपको डायरेक्ट एक ही एग्जाम करवाया जा रहा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 90 मिनट का एग्जाम होगा। 120 क्वेश्चन रहेंगे। 120 में से आपकी कट ऑफ जाएगी, जिसमें आपको अर्थमेटिक हो गया, जनरल रीजनिंग हो गया और जनरल अवेयरनेस, ये 3 आपके सब्जेक्ट रहने वाले हैं। इसमें 10 गुना कैंडिडेट को पास किया जाएगा। सीबीटी एग्जाम होगा, उसमें पीटी और पीएमटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए पास किए जाएंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा।
यहाँ भी यही लिखा हुआ है कि सीबीटी एग्जाम होगा, फिर आपका पीटी पीएमटी एग्जाम होगा, फिर डीवी होगा आपका। इन एग्जाम के लिए आपको 10 गुना कैंडिडेट कॉल किए जाएंगे। तो यहाँ कट ऑफ भी मैं दोनों बताऊंगा कि आपके सीबीटी की कट ऑफ क्या रहेगी, और जो आपके और आफ्टर पीटी पीएमटी के बाद आपकी फाइनल कट ऑफ है क्या रहने वाली है। दोनों पर हम इस पर बात करेंगे कि दोनों कट ऑफ क्या रहेगी। और अपॉइंटमेंट का भी बता दूं, आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी। तो पोस्टिंग यहाँ सबसे नीचे लिखा है कि इम्पल्ट कैंडिडेट विल बी अलॉटेड ए जोन और आरपीएफएस एज पर एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट। यानी यह रेलवे तय करेगा, आप तय नहीं कर सकते कि आपकी पोस्टिंग कहाँ हो। आपकी ओवरऑल इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है, मगर जिस तरह से बात चल रही है, इंटरनल सोर्स से पता चल रहा है कि आपको, और जब डीवी होगा तो डीवी में आपको प्रेफरेंस भरने का मौका मिलेगा। अभी तक तो यही न्यूज़ आ रही है कि आपको प्रेफरेंस का मौका मिलेगा। यदि प्रेफरेंस का मौका नहीं मिलता है तो ओवरऑल इंडिया में आपकी कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है इसकी। अभी हम कट ऑफ का भी देख लेते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी क्या रह सकती है। तो यहाँ सबसे पहले मेल और फीमेल का अलग अलग दिया है कि 3577 वैकेंसी मेल की है और फीमेल की 631 है। तो मेल में यूआर की बात करें तो 1450 कैंडिडेट है। तो 1450 की यदि पीटी के लिए, जो पीटी या पीएमटी या डीवी के लिए जो कट ऑफ जाने वाली है, यानी जो सीबीटी एग्जाम की कट ऑफ जाएगी, वो 85 से लेकर 90 के बीच में जाएगी। फिर एससी की बात करूँ तो 75 से 80 के बीच में, 65 से 70 के बीच में एसटी, और ओबीसी की 80 से 85। ये कट ऑफ 120 नंबर में से मैं बता रहा हूँ। और ईडब्ल्यूएस की 77 से 82 के बीच में कट ऑफ रहने वाली है। फीमेल की बात करें तो फीमेल की जैसे आप पोस्ट देखोगे 256 यूआर के, 95 एससी एसटी के, 47 117 ओबीसी, और ईडब्ल्यूएस की 63 वैकेंसी है। तो उसी तरह कट ऑफ भी 70 से 75 यूआर की, 60 से 64 एससी एसटी की, 55 से 60, 66 से 69 ओबीसी, और 65 से 68 ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आपकी सीबीटी फर्स्ट की रहने वाली है, यानी सीबीटी की रहने वाली है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट होने के बाद जो आपका पीईटी होगा, पीएमटी होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद जो फाइनल कट ऑफ आएगी जिसमें आपका सिलेक्शन होगा, वो कट ऑफ क्या रहेगी। तो इस बार ये नहीं है कि हाईएस्ट रहने वाली है, ओवरऑल इंडिया में एग्जाम हो रहा है तो ओवरऑल कट ऑफ रहेगी। जैसे यूआर की बात करूँ तो 100 से 105 सेफ स्कोर हम मान सकते हैं कि इसके बीच में कट ऑफ रहने वाली है। एससी की बात करूँ तो 88 से 93 के बीच में रह सकती है। और एसटी की बात करूँ तो 80 से 85 के बीच में, ओबीसी 95 से 100 के बीच में, और ईडब्ल्यूएस 94 से 99 के बीच में मेल की कट ऑफ रहने वाली है। फीमेल की बात करूँ तो 85 से 90 के बीच में यूआर, एससी की 75 से 80, एसटी 65 से 70, और ओबीसी 80 से 85 के बीच में रहने वाली है, और ईडब्ल्यूएस की 77 से 82 के बीच में कट ऑफ रहने वाली है। तो यह आपकी फाइनल कट ऑफ रहेगी। यदि आपके मॉक टेस्ट में इतने नंबर आ रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ समझ सकते हो, मगर आपको इससे 3 से 4 नंबर एक्स्ट्रा ही लेके आने हैं। अभी मॉक टेस्ट में ऐसी तैयारी करो कि इससे 3 से 4 नंबर एक्स्ट्रा आए, ताकि आपको जब प्रेफरेंस बढ़ाने का मौका मिले तो आपको अपने होम जोन में नौकरी मिल सके। इसके साथ साथ आरपीएफ की क्या तैयारी करनी है, मेरी स्ट्रेटजी के अनुसार मैंने एक वीडियो बनाकर अपलोड किया हुआ है। ऊपर मैंने आई बटन में भी उसका लिंक दे दिया, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। आप वहां पर जाकर देख सकते हो कि कैसे स्ट्रेटजी रहनी चाहिए कि आपके 90+ एग्जाम में आप अच्छे से स्कोर कर पाओ, क्योंकि अंतिम आपके पास दिसंबर मंथ है। 30 दिन में आपको यह करना होगा। आज की वीडियो में जैसे हमने जाना कि कट ऑफ क्या रहेगी, 2018 में कट ऑफ क्या थी, और पोस्टिंग आपकी कहाँ कहाँ हो सकती है। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।